नमस्कार, न्याय चक्र एनसी टीवी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह। मैं समय हूं। साइकिल से घर घर जाकर साड़ियां बेची, 16 साल की उम्र में घर छोड़ा, प्लास्टिक की फैक्ट्री में नौकरी की, हीरा व्यापारी के यहाँ मजदूरी की, पैसे के अभाव में कॉलेज नहीं जा पाए, मगर आज विश्व में एक नाम है। वो आखिर कौन है? तो जानकर हैरान हो जाएंगे। वह और कोई नहीं बल्कि पूरे भारत की सह पर विभिन्न बैंकों एलआईसी से लोन लेकर बना धनाढ्य, जिसे एक मामूली ड्राइवर रहे हिंडनबर्ग ने संतुलन को मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया, जिससे भारत में भूचाल आ गया। यहाँ तक कि सरकार को अपना दामन साफ करने के लिए दूरियां बनानी पड़ी। वह और कोई नहीं बल्कि बेताज बादशाह गौतम अडानी है, जिसे अडानी के नाम से जाना जाता है। देखें पूरी रिपोर्ट। तो आज हम बात कर लेते हैं गौतम अडानी की। गौतम अडानी और हिंडनबर्ग इन दिनों चर्चा में हैं और साम्राज्य ढहता हुआ नजर आने लगा है। गुजराती व्यवसाय ही नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी के खास माने जाने वाले उद्योगपति में नाम दर्ज कराने वाले अडानी के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा, आइए जानते व समझते हैं। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने कहा कि अगर अडानी का कर्जा माफ नहीं हुआ तो वह देश छोड़कर चला जाएगा, लिख कर ले लो। वहीं जजिस्ट नरीमन का कहना था कि अगर स्वतंत्र न्यायपालिका का आखिरी गढ़ गिर गया तो देश अंधकार के रसातल में चला जाएगा। वहीं पत्रकार राजीव रंजन ने तंज कसते हुए कहा था कि 2 दिनों में निवेशकों के 4 लाख करोड़ रुपए डूब गए, लेकिन वित्त मंत्री का कोई रिएक्शन नहीं आया, शायद बजट में बिजी होंगी। अडानी अपने साथ साथ कई बैंकों को डुबो रहा है, लेकिन जनता पाकिस्तान में महंगाई देखने में व्यस्त है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि मोदी जी अडानी और उसके परिवार का पासपोर्ट तुरंत जब्त करो, वरना बाकी लुटेरों की तरह ये भी भाग जाएगा। लेकिन फोर्ब्स पत्रिका ने कहा था कि हिंडनबर्ग की खबर का ही असर है कि अडानी की साख गिरती नजर आ रही है। इतना शोर शराबा और आरोप लगने के बाद आखिर प्रधान सेवक के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। इतना ही नहीं, जब इन्वेस्टर समिति समारोह का आयोजन लखनऊ में हुआ तो अडानी गायब दिखे। ऐसे शंका जाहिर होने से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधान सेवक की साजिश है। ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि अभी तक एलआईसी कभी घाटे में नहीं रही, लेकिन इधर लगभग 2 माह में अडानी ग्रुप में निवेश से एलआईसी का लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि बीते वर्ष 31 दिसंबर 2022 को बीमा दिग्गज का निवेश मूल्य 82,970 करोड़ रुपए था, जो 23 फरवरी 2023 तक कम होकर 33,242 करोड़ रुपए रह गया। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो लगभग 50 दिनों के समय में 49,728 करोड़ रुपए का झटका लगा है। ऐसे में बसपा संस्थापक मान्यवर काशीराम की वह बात याद आती है जब वह बसपा को खाद पानी देकर बड़ा करने की सोच के साथ रैलियां कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि हमें भीड़ इकट्ठा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो साथी समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं वही साथी हमारे साथ आए, और जो लोग पद प्रतिष्ठा के लिए मूवमेंट से जुड़े वह जितनी जल्दी हो सके मूवमेंट को छोड़ दे, क्योंकि यदि हम उनको बना ना सके तो वो लोग एक दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे। उनकी इस बात को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, बल्कि सच्चाई यही है कि जिन जिन लोगों को भारत से प्रधान सेवक की साजिश से साथ रहे उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया और चले गए। शेष जो बचे हैं शायद वह भी किसी दिन चले जाएंगे, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं। ऐसा मैं यूं ही नहीं कर रही, बल्कि भारत में मोदी सरकार ने निजीकरण की आड़ में सभी बड़े ठेके और सरकारी संपत्तियां अडानी के हवाले कर दी।
असली वजह था कि 8 सालों में अडानी जो 690 नंबर पर था वह दुनिया में दूसरे नंबर का पूंजीपति बन बैठा। बस इसे हिंडनबर्ग ने समझ लिया और पूरा कैलकुलेशन करके अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी। नतीजा आज आप सबके सामने है। मात्र 2 माह के अंदर ही उसकी आधी दौलत साफ हो गई। जानकारी में है कि अडानी को वर्ष 2000 में गुजरात की भाजपा सरकार ने हजारों एकड़ जमीन कौड़ियों के भाव बेची, जिस पर उसका मुद्रा पार्ट खड़ा हुआ है, क्योंकि मोदी हमेशा अडानी पर मेहरबान होकर 2013 में 44 परियोजनाएं प्रदान की। वर्ष 2014 में जब मोदी देश के पीएम बने तो अडानी की तरक्की दिन दुना रात चौगुना हो गई, यानी तरक्की के पंख लग गए। अब चाहे पूर्व तट का बंदरगाह हो या पश्चिम तट का, सभी पर अडानी का कब्जा होने लगा। मोदी जी ने बने बनाए एयरपोर्ट अडानी को सौंप दिया। साल 2014 के बाद भारत में अब तक कुल 8 एयरपोर्ट को परिचालन हेतु निजी हाथों में दिए। इनमें से 7 एयरपोर्ट के प्रतिबंधन व परिचालन का अधिकार केवल गौतम अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के पास आ गया। हालांकि नीति आयोग ने इसका विरोध किया, मगर सुनता कौन, सरकार तो पीएम के अधीन है। इसी प्रकार 2018 में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना भी अडानी ग्रुप को मात्र 4 दिन के अंदर 3000 करोड़ रुपए बढ़ गई। इस परियोजना का आरंभन ही हुआ था कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड यानी PNGRB से अडानी को 13 नए एरिया में सिटी गैस विस्तार करने का ठेका दे दिया गया। साल 2019 में अडानी को सड़क निर्माण का ठेका हाईवे भी सौंप दिया गया। इतना ही नहीं, यूपी की भाजपा सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी अडानी के हाथों सौंप दिया गया, जो अब तक की सबसे बड़ी परियोजना थी। इसके तहत 5000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण शामिल था। अब आइए बिजली क्षेत्र में अडानी की बादशाहत स्थापन कराई गई, जिसके तहत ATL मोदी राज के देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जबकि एक समय अडानी पावर प्रोजेक्ट दिवालियेपन की कगार पर थी। लेकिन गुजरात की भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार की साजिश से बचा लिया गया था। इसके चलते ही उपभोक्ताओं को बिजली की अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद अडानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट को बिजली की अधिक कीमत व वसूली के आदेश पारित किए गए। ग्रीन एनर्जी FCI के भी ठेके मनमानी के तहत दिए गए। अब जानिए कि जब कॉपर बिजनेस में अडानी ग्रुप की एंट्री हो, तब SBI सहित कई अन्य बैंकों से 671 करोड़ रुपए का लोन दिलवाया गया और डिफेंस सेक्टर में अडानी की एंट्री कराई गई। यहाँ तक ड्रोन उसी से खरीदे गए। तो ऐसे में साफ साफ दिख रहा है कि भारत के प्रधान सेवक किस तरह से शुरू से ही अडानी के दलाल बनकर काम करते रहे। बस इसी बात को ध्यान में रखकर अडानी ग्रुप की गलत प्रैक्टिस के बारे में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी और दूध का दूध पानी का पानी हो गया और अडानी का साम्राज्य ढहता नजर आने लगा। ये तो हमने बताया कि किस प्रकार भारत सरकार के इशारे पर अडानी को कानून कायदे ताक पर रखकर लाभ पहुंचाया गया और बगैर स्वयं के लाभ के लिए भी किया गया हो, ऐसी शंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हम यहाँ चुप नहीं बैठने वाले, बल्कि आइए अब बताते हैं अडानी उद्योगपति बनने से पहले किस हैसियत में थे, ये भी बताते हैं। रिपोर्टों के आधार पर आपको जानकारी दे रहे हैं कि एक समय यानी भाजपा सरकार के पहले कभी पैसों के बिना कॉलेज नहीं जा पाए थे और आज हजारों लाखों को नौकरी दे रहे हैं, जबकि मात्र शेयर मार्केट ही नहीं, अडानी ग्रुप पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ तक पहुँचने के लिए गौतम अडानी ने खून पसीना बहाकर काफी मेहनत भी की, क्योंकि एक समय था जब गौतम अडानी अपने पिता के साथ लोगों के घर घर जाकर साड़ियाँ बेचते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात मलाई महादेविया से हो गई और दोनों में मित्रता हो गई, जो आज भी साथ साथ ही हैं। जो सबसे पहले अहमदाबाद में काम किया, लेकिन आगे प्रोग्रेस नहीं दिखी तो मुंबई चले गए। मात्र 16 साल की उम्र में 10 रुपए लेकर घर छोड़ा और मुंबई में एक हीरा व्यापारी के यहाँ नौकरी की। उसके कुछ ही महीने बाद भाई मनसुख लाल ने घर बुला लिया और भाई के साथ प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे। बताया जाता है कि साल 1988 में भाई के साथ उन्होंने अडानी इंटरप्राइजेज की
स्थापना की और धीरे धीरे व्यापार में कदम बढ़ाने लगे। आज दुनिया में अडानी बिजनेस की दुनिया में बड़ा नाम, शोहरत, दौलत, कमाई, लेकिन हिंडनबर्ग ने बेड़ा गर्क कर दिया। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया की खोजी खबरें देखते रहिए हमारे न्याय चक्र NC TV पर। धन्यवाद।